ओम सबको नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 16वें सूत्र तक हमने विचार किया है। तो प्रसंग चल रहा है जीवात्मा को लेकर के। जीवात्मा अनुस्वरूप है या महत स्वरूप है, यानी एक जगह पर रहने वाला है अथवा सब जगह पर रहने वाला, यानी इस जीवात्मा व्यापक है या एक देश में रहता है, अणुस्वरूप है। अणुस्वरूप का मतलब है एक देश में रहने वाला। तो 16वें सूत्र में स्पष्ट किया है, जब नहीं, ये तो आगे की बात कर रहा था, मैं गलत बोल दिया जी। प्रसंग तो ये नहीं है कि जीवात्मा उत्पन्न होता है और मरता है, ये प्रसंग है। वो मैंने आगे के प्रसंग को इसके साथ जोड़ दिया, जो अभी आगे पढ़ने जाएंगे हम, उसमें ये विषय है। तो जीवात्मा उत्पन्न होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये उत्पन्न होना और मृत्यु को प्राप्त होना ये गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। ये प्रसंग है। इसमें समाधान कर दिया है कि जीवात्मा जब शरीर के साथ जुड़ जाता है तो ही उसको उत्पन्न बोला जाता है गौण रूप से, वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है। और जब शरीर से निकलता है तो गौण रूप से उसको मृत्यु बोला जाता है, वहाँ पर उसकी मृत्यु नहीं होती है। ये 16वें सूत्र में स्पष्ट कर दिया है। अथचा और भी एक बात कही जा रही है कि क्यों आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, क्यों आत्मा जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, ये विषय है। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि आत्मा उत्पन्न और मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं होता है। उसके संदर्भ में 17वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है, न आत्मा अश्रुतेः नित्यत्वात् च ताभ्यः न आत्मा उत्पद्यते न आत्मा म्रियते। ना का अर्थ निषेध है, और आत्मा और उत्पत्ति और विनाश का प्रसंग है, इसलिए अर्थ निकालना है हमको कि आत्मा न उत्पद्यते आत्मा न म्रियते। न तो आत्मा उत्पन्न होता है और न ही विनाश को प्राप्त होता है। कैसे पता लगेगा? अश्रुते है, किसी भी श्रुति में ये नहीं कहा गया है कि आत्मा उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है। किसी भी श्रुति में नहीं कहा गया है, बल्कि ताभ्यः उन श्रुतियों के माध्यम से, ताभ्य का मतलब है उन श्रुतियों के माध्यम से यह कहा गया है कि आत्मा नित्य है। इसलिए नित्यत्वात् आत्मा को नित्य बताया गया है, और जो नित्य होता है न वो उत्पन्न होता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा जीवात्मा नहीं उत्पद्यते नहीं विनश्यति। जीवात्मा न तो उत्पन्न होता है न विनाश को प्राप्त होता है। जीवात्मनः उत्पत्ति प्रलयो न भवतः।
उसी को और स्पष्ट शब्द से खोला है कि जीवात्मा की उत्पत्ति और प्रलय ये सब दोनों नहीं हो सकते। न उत्पन्न होना न प्रलय होना ये जीवात्मा के अंदर नहीं हो सकते। कुतः, कैसे आप कह रहे हो? तो कह रहे अश्रुते तद विषय का श्रुति वचन अभावात। तद विषय का, आत्म विषयक, तद विषय का मतलब है आत्म विषयक, श्रुति वचन ना होने से, तद विषयक श्रुति वचन अभावात। आत्म विषयक, आत्मा विषयक, आत्मा उत्पन्न होता है या मृत्यु को प्राप्त होता है, इस विषयक श्रुति वचन के अभाव होने से, अर्थात श्रुति के ना होने से। नहीं केवलम एतावद एव यद तद विषये श्रुतिर नास्ति अपितु, कहते हैं न केवल इतना ही नहीं है कि वो उत्पन्न नहीं होता है और वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, केवल इतनी ही श्रुति नहीं है, बल्कि अपितु बल्कि ताभ्य श्रुतिभ्य तस्य जीवात्मनो नित्यत्वम स्पष्ट्यते। वो श्रुतियां केवल इतना ही नहीं कहती कि वो उत्पन्न नहीं होता है और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी कहती है श्रुतियां कि वो नित्य है, ऐसा स्पष्ट कहती है। श्रुतिभ्य, श्रुतियों से, तस्य जीवात्मना, उस जीवात्मा के नित्यत्वम, नित्यता को लेकर के स्पष्टते, स्पष्ट कहा जाता है। जैसे कि तद यथा न जायते म्रियते वा विपश्चित अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराण। कहते आत्मा जो है न जायते, उत्पन्न नहीं होता है, न म्रियते वा, और न ही मरता है, विपश्चित, वो तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से युक्त है आत्मा। अजह, और जन्म नहीं लेता है, नित्यः, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा से है, इसलिए उसको कहा अयम पुराना, ये बहुत पुराने समय से विराजमान है। ये कठोपनिषदकार कहते हैं जीवात्मा न तो उत्पन्न होता है न मृत्यु को प्राप्त होता है, वो चेतन स्वरूप है, विपश्चित, वो चेतन स्वरूप है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराना है, ऐसा कठोपनिषद कह रही है। छांदोग्य क्या कहती है? जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते। कहते हैं छांदोग्य उपनिषद कह रही है जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते। जीवापेतम, जब जीवात्मा निकल जाता है, वावा निश्चित, निश्चित रूप से, वावा और किला निश्चित रूप से, जीवापेतम, जब जीवात्मा शरीर से निकल जाता है तो इदम म्रियते, शरीर मर जाता है, न जीवो म्रियते, जीवात्मा नहीं मरता है। कितने स्पष्ट शब्दों में छांदोग्य उपनिषदकार कह रहे हैं कि जीवापेतम किला इदम म्रियते, जब जीवात्मा निकल जाता है तो इदम शरीर म्रियते, ये शरीर मर जाता है, न जीवो म्रियते, जीवात्मा नहीं मरता। यहां तक सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट हो गया, पूरा हो गया। अब यहां से आगे आदि शंकर को लेकर के बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अत्र शांकर भाष्ये यद्यपि जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्म अपितु स्वतंत्र स्वीकृता। शांकर भाष्य में जीवात्मा को अनुत्पत्ति धर्म स्वीकार किया, अर्थात वो उत्पन्न नहीं होता है, अच्छी बात कही है। इतना ही नहीं कही है, अपितु स्वतंत्र स्वीकृता, और जीवात्मा को स्वतंत्र माना है, अर्थात ब्रह्म से अलग माना है। ये बड़ी बात है, बहुत विशेष बात कही जा रही है, समझने का प्रयत्न करिएगा। केवल खंडनी करते हैं ब्रह्म मुनि जी, ऐसा नहीं है, अच्छी बात को भी प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी। वो कहते हैं शंकर भाष्य में जीवात्मा को अनुत्पत्ति धर्म, यानी जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है, ये तो कही है उन्होंने बात, लेकिन स्वतंत्र स्वीकृता, जीवात्मा को स्वतंत्र स्वीकार किया है। स्वतंत्र समझते क्या होता है? आप स्वतंत्र हो या आप और मैं एक ही हैं क्या? आप अलग है, मैं अलग हूं। आप स्वतंत्र का मतलब है आप मुझसे भिन्न हैं, इसका यह अर्थ होता है। जब किसी को हम ये कहते हैं आप स्वतंत्र हो, इसका अर्थ है आप मुझसे भिन्न हो, अलग हो, मैं और आप एक नहीं है। तो जीवात्मा को उन्होंने स्वतंत्र भी स्वीकार किया।
न आत्मा जीवा उत्पद्यते इति। वो कहते हैं न आत्मा जीवा उत्पद्यते, वो जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है। कुतः, क्यों नहीं होता है? अश्रुते, श्रुति में ऐसा कहीं पर भी उत्पन्न होने की बात कही नहीं है। न ही अस्य उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणमस्ति, उत्पत्ति के प्रकरण में इस जीवात्मा का कोई श्रवण नहीं होता, अर्थात वो उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कहा गया है और ना हम सुनते वहां पर। नित्यत्वम ही अस्य श्रुतिभ्यः अवगम्यते, बल्कि उसकी नित्यता श्रुतियों से अवगम्यते, स्पष्ट होता है, सिद्ध होता है, जाना जाता है। ता कहा श्रुतया, और वो कौन सी श्रुतियां हैं जो उसको नित्य बता रही हैं? तो शंकराचार्य लिखते न जीवो म्रियते, छांदोगी का उदाहरण दिया है, न जीवो म्रियते, जीवात्मा मरता नहीं है। ये सब शंकर भाष्य ही लिखा है जी यहाँ पर। न आत्मा जीवा उत्पद्यते, आत्मा का अर्थ है जीवात्मा, न आत्मा जीवा उत्पद्यते, ये जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है। कुतः, क्यों उत्पन्न नहीं होता है? अश्रुते, उत्पन्न होता हुआ श्रुति में कहीं सुना ही नहीं जाता है। नहीं अस्य उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणमस्ति, इस जीवात्मा की उत्पत्ति के प्रकरण में कोई श्रुति श्रवण है ही नहीं है। बल्कि नित्यत्वम ही अस्य श्रुतिभ्यः अवगम्यते, बल्कि श्रुतियों से उसकी नित्यता की ही सिद्धि होती है, या उसकी नित्यता के बारे में ही अवगमन ज्ञात होता है। फिर प्रश्न किया है, ता का श्रुतया, वो कौन सी श्रुतियां हैं जी जिसमें जीवात्मा को उत्पन्न नहीं होता बोला है? न जीवो म्रियते, जीवात्मा मरता ही नहीं है, क्योंकि उत्पन्न वो ही नहीं होता है जो नहीं मरता। ये याद रखिएगा, आप नहीं मरते इसका मतलब आप पैदा भी नहीं हुए। जो पैदा नहीं होता है वही तो नहीं मरता है, इसलिए कह रहे हैं न जीवो म्रियते, जीवात्मा मरता नहीं है। शंकर भाष्य में ये सारा शंकर का भाष्य उद्धृत किया यहाँ पर। इत्थम जीवात्मानं नित्यम मन्यमानः अपि, शंकर स्वामी पुनः तत्सत्ताम ब्रह्मणो भिन्नाम न स्वीकरोति। अब खंडन कर रहे हैं। इत्थम, इस प्रकार से जीवात्मा को नित्य मानते हुए भी, जब जीवात्मा नित्य है तो नित्य मानते हुए भी शंकर स्वामी जी ने फिर उस आत्मा को पुनः तत्सत्ताम, उस जीवात्मा की सत्ता को ब्रह्मणा भिन्नम, ब्रह्म से भिन्न न स्वीकरोति, अलग स्वीकार नहीं करते। उत्पन्न नहीं होता ये भी मान रहे हैं, नित्य है ये भी मान रहे हैं, और नित्य है उत्पन्न नहीं होता ये मानते हुए स्वतंत्र भी मान रहे हैं जीवात्मा को। ये बड़ी बात है, वो स्वतंत्र है, नित्य है, उत्पन्न नहीं होता है, ये सब मान रहे हैं। फिर एक और से लिखते हैं कि वो ब्रह्म से अलग भी नहीं मानते। ये एक विरोधाभासी बात है। यम जीवात्मानं सूत्रकारो नित्यम मन्यते, जबकि सूत्रकार भी जीवात्मा को नित्य मानते हैं। श्रुतिषु च यो अजः नित्यश्च गीयते, और श्रुतियों में इस जीवात्मा को अजन्मा के रूप में, नित्य के रूप में गीया जाता है, अर्थात गाया जाता है, बोला जाता है श्रुतियों में। स्वयमपि यमाचार्यः, ये यमाचार्य का मतलब शंकराचार्य होना चाहिए, स्वयमपि शंकराचार्यः या स्वयमपि आचार्य, यमाचार्य के स्थान में आचार्य ऐसा होना चाहिए। स्वयमपि आचार्यः शंकरः, स्वयं आचार्य शंकर भी अनादिम अंगीचकार, स्वयं भी आचार्य शंकर जो है जीवात्मा को अनादि के रूप में स्वीकार किया। अनादिम अंगीचकार, अनादि स्वीकार किया। पुनः तस्यैव सत्तां ब्रह्म भिन्नाम अनंगीकुर्वन्, फिर उसकी सत्ता को ब्रह्म से अभिन्न स्वीकार करते हैं। ये बड़ी बात है उनकी। तस्य सत्तामेव विलोपयन्, फिर उसकी सत्ता को ही विलुप्त कर रहे हैं। ब्रह्म से अलग नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है जीवात्मा की सत्ता अलग से है ही नहीं है, उसकी सत्ता का लोप कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। आश्चर्य आचार्य शंकरो न आत्मानं पुपोष न सूत्रकारं नापि भगवतीं श्रुतिम इति बुधाः सम्यक निभालयन्तु। अब कहते हैं भाष्यकार, आचार्य शंकर ने इस तरह का लिख करके न आत्मानं पुपोषा,
ना तो आत्मा की पुष्टि की है, न सूत्रकारम, और न सूत्रकार की बात को मानिए। सूत्रकार भी नित्य मान रहे हैं, इसलिए तो इतने सारे सूत्र लिखे। न आत्मा अश्रुते नित्यत्वा, वेद व्यास स्वयं लिख रहे हैं जीवात्मा नित्य है। तो न तो आत्मा को पुष्ट किया है कि आत्मा कोई अलग तत्व है, न सूत्रकार की बात को मानी है, और न ही भगवतीम श्रुतिमपि श्रुतिमिति, और जो श्रुतियाँ हैं, अलग अलग श्रुतियाँ हैं अलग अलग ऋषियों के, कठोपनिषदकार का, छांदोपनिषदकार का, मुंडकोपनिषदकार का, सभी उपनिषदों के जो श्रुतियाँ हैं, न तो श्रुति स्वरूप को स्वीकार किया है। बुधा सम्यक निभालयंतु, अब आप सब बुद्धिमान हैं, आप स्वयं इसका निर्णय कर लो। निभालयंतु का मतलब है आप इसका निर्णय कर लो। एक ओर से आदि शंकर ने उसको स्वतंत्र भी माना, नित्य भी माना, उत्पन्न नहीं होता माना, नहीं मरता माना है, ये सब मानते हुए भी ब्रह्म से अलग नहीं मान रहे एक ओर से। और ऐसा करके वेद व्यास के सूत्र को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और आत्मा को अलग से उसको पुष्ट भी नहीं कर रहे हैं, यानी आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और सभी श्रुतियों को भी नहीं मान रहे। ये तो आप लोग इसका निर्णय कर लो। ईदृशी विचार सरणी कीदृग अर्थम प्रसूते इति। तो ईदृशी विचार सरणी, इस प्रकार का जो विचार है, एक ओर से उसको स्वीकार करते हुए दूसरी ओर से फिर ना मानना, इस तरह का जो विचार रूपी जो श्रृंखला है उनकी, कीदृग अर्थम प्रसूते, फिर किस प्रकार के अर्थ को प्रस्तुत करेगा। इति जानियात आचार्य शंकर एवं, ये तो आचार्य शंकर ही स्वयं जान पाएंगे। एक ओर से तो इस तरह मान रहे और एक ओर से निषेध कर रहे हैं। इस तरह का अर्थ का जो वर्णन है, ये किस अर्थ को प्रस्तुत करेगा। किसी एक अर्थ को तो प्रस्तुत नहीं कर सकते। ऐसा मानेंगे तो उसका खंडन हो रहा है, वैसा मानेंगे तो इसका खंडन हो रहा है। उसको नित्य माने, स्वतंत्र माने, न मरने वाला न उत्पन्न होने वाला मानेंगे। अगर मानेंगे तो ब्रह्म से अलग मानना पड़ेगा, तो उसका खंडन हो जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एकमात्र परमात्मा है, तो उसका खंडन होगा। अगर उसको स्वीकार करेंगे तो इसका खंडन होगा। जब ब्रह्म से अभिन्न मानेंगे, जीवात्मा ही ब्रह्म है ऐसा मानेंगे, तो फिर ये सब खंडन हो जाएंगे। तो इसलिए एक पक्ष को स्वीकार नहीं हो पा रहा है उनको। तो इसी को ध्यान में रख करके महर्षि स्वामी दयानंद ने एक बात कही। ये ऐसा करना क्यों पड़ा उनको? आदि शंकर ने ऐसा क्यों किया है? इसलिए किया है, उस समय ईश्वर को नकारा गया है। जैनियों के माध्यम से, बौद्धों के माध्यम से ईश्वर को ही समाप्त कर दिया गया। कोई ईश्वर नामक कोई वस्तु ही नहीं है, कोई ईश्वर ही नहीं है। यदि कोई है तो सृष्टि है, संसार है और आत्मा है। परमात्मा को नकारा है, सर्वथा नकारा है। और उस समय उन्हीं का बोलबाला था मध्यकाल में। आज से 2500-3000 वर्ष पहले उन्हीं का स्वरूप था। तो जब उन्होंने देखा ये तो वेदों के सिद्धांतों को ही मिटा दिया उन्होंने, जिसके कारण से सृष्टि बनती है, जिसके कारण से सृष्टि का पालन होता है, जिसके कारण से सृष्टि का संहार होता है, जिसके कारण से हम सब लोग हैं, जिसके कारण से हम लोग सुख भोग रहे हैं, जिसके कारण से हम मुक्त हो सकते हैं, ऐसे ईश्वर को ही नकार कर दिया इन लोगों ने। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक काम करता हूँ, मतलब जो भी उन्होंने सोचा होगा, जिसको आप नकार रहे हो उसी को रखता हूँ, बाकी सबको नकारता हूँ। कई बार आप लोग भी करते हो ना, तंग हो जाते हो पति से, तो फिर पत्नी जो बिल्कुल नकारती है, टिट फॉर टैट कर देती है वो, जैसे को तैसा। या पति तंग होता है पत्नी से, तो फिर वो भी ऐसे कर देता है। ऐसे एक दूसरे के साथ सभी लोग कर सकते हैं, ऐसे परेशान होकर के। तो ऐसे उन्होंने भी कर दिया है। अगर ऐसा किया है तो कुछ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अगर वास्तव में उनका सिद्धांत है तो फिर गलत है। ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद का स्टेटमेंट है। यानी उन्होंने पूरा गलत नहीं माना और पूरा सच भी नहीं माना आदि शंकर को।
आदि शंकर के विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने न तो पूर्ण सत्य माना है न पूर्ण असत्य माना है। अगर उन्होंने खंडन करने के लिए ऐसा सिद्धांत रखा है तो कुछ ठीक है, कर सकता है ऐसा, क्योंकि सच्चाई को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा खंडन करने का विधान है शास्त्र में। अब न्याय दर्शन पढ़ेंगे ना वेदांत के बाद, तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। और यदि वास्तव में उनका सिद्धांत ही ऐसा है तब तो गलत है, अर्थात वो वास्तव में ये स्वीकार करते हैं केवल दुनिया में एक ही तत्व ब्रह्म है, बाकी कोई नहीं है, तब तो गलत है। और खंडन करने के लिए अगर ऐसा मान करके उन्होंने चलाया तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर ही सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आप प्रमाणों से सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन आप उचित हैं, सत्य है, आपके पास उचित स्थिति है, सत्य न्याय आपके पक्ष में, लेकिन आप सिद्ध नहीं कर पा रहे। अगर आप सिद्ध नहीं कर पाओगे तब सामने वाला जो है ना वो गलत बात को सिद्ध करके अपना काम निकालेगा। उस परिस्थिति में आप क्या करोगे? कोई ऐसा तरकीब अपनाओगे जिस तरकीब को अपना करके अपनी बात सिद्ध करवाओगे। वो तरकीब है छल। छल करके गुमराह करके उसको, सामने वाले को अपनी बात सिद्ध करवाओगे, क्योंकि आप सत्य है आपका। तो ऐसा करने का विधान है शास्त्र में, यदि सच्चाई के पक्ष में हो तो। हाँ, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप सत्य पक्ष को सत्य ढंग से ही सिद्ध कर सकते हो, लेकिन वो सामर्थ्य अगर आपके पास नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने आपके पास सामर्थ्य नहीं है, बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं, तो उन सब स्थितियों में अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है लेकिन सत्य है आपके पास में, सिद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है, सत्य को जिताया जाता है, सिद्ध करवाने का सामर्थ्य रखना पड़ता है व्यक्ति के। नहीं जी मैं सच्चा हूँ, मैं ही सही हूँ, इतने बोलने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसको उस सच्चाई को सिद्ध करना पड़ता है। और उस सिद्ध करने का सामर्थ्य जब व्यक्ति नहीं रखता है, ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, सत्य होते हुए भी वो सिद्ध नहीं कर पाते, उचित होते हुए भी उनका नहीं चल पाता है, उसके पीछे सामर्थ्य का अभाव रहता है, साधनों का अभाव रहता है, ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब सामर्थ्य नहीं है, साधन नहीं है, तो वो अल्लाह मचा करके या छल करके या जिस तरह करके भी वो उसको अपनी बात को मनवा देंगे। उसको कहते हैं जाति और छल, या वितंडा भी कहते हैं। वितंडा करके, वितंडा का मतलब वितंडा ही होता है, उसको उसी समय समझना, जब आप पढ़ोगे तभी अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। और जाति, छल, वितंडा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करके व्यक्ति अपनी सच्चाई को सिद्ध करवाता है। और जिसके पास सामर्थ्य होता है वो इन चीज़ों को अपनाता नहीं, छल, जाति, वितंडा आदि को नहीं अपनाता, वो शुद्ध प्रमाणों से सिद्ध कर देता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर उनको खंडन करने के लिए उन्होंने ऐसा सिद्धांत रखा है तो उचित है, लेकिन उनका वास्तव में यही सिद्धांत है तो उचित नहीं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो यहाँ जीवात्मा को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने स्वीकार किया है। और भी उनका भाष्य जब आप पढ़ेंगे तो आपको और आश्चर्य होगा, बहुत अच्छे अच्छे हेतु दिए वहाँ पर, इसी प्रसंग में, इसी सूत्र के प्रसंग में। उन सब बातों से स्पष्ट पता लगता है जीवात्मा स्वतंत्र है, एक अपनी सत्ता रखता है, स्वतंत्र सत्ता। सूत्रार्थ लिखिएगा, जीवात्मा का जन्म व मृत्यु, जीवात्मा का जन्म व मृत्यु नहीं होते हैं। जीवात्मा का जन्म व मृत्यु नहीं होते हैं क्योंकि उनके जन्म व मृत्यु विषयक, क्योंकि उनके जन्म व मृत्यु विषयक क्योंकि उनके जन्म व मृत्यु विषयक श्रुति उपलब्ध ना होने से।
श्रुति उपलब्ध ना होने से भी लिख सकते हो, प्रमाण उपलब्ध ना होने से, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि उनके जन्म व मृत्यु विषयक श्रुति उपलब्ध ना होने से, क्योंकि उनके जन्म व मृत्यु विषयक श्रुति उपलब्ध ना होने से, और उन श्रुतियों से जीवात्मा का नित्य होने का पता भी लगता है, और उन श्रुतियों से जीवात्मा का नित्य होने का पता भी लगता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ज्यो अतएव, अतएव इसीलिए वो उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ज्यः वो चेतन स्वरूप भी है साथ में। एक तो उत्पन्न नहीं होता है और साथ में वो ज्यः चेतन स्वरूप भी है। अतः कारणादेव स जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्म अविनाश धर्मा च सन ज्ञानवान चेतना अभौतिक अभिधीयते सिद्ध्यति च। कहते हैं इसी कारण से वह जीवात्मा न तो उत्पन्न धर्म वाला है और न विनाश धर्म वाला है। तो उत्पन्न धर्म विनाश धर्म वाले ना होते हुए ज्ञानवान, वो ज्ञानवान है, अर्थात चेतना, वो चेतन है, अर्थात अभौतिका, वो भौतिक नहीं है, ऐसा अभिधीयते, ऐसा सिद्ध्यति, ऐसा सिद्ध होता है। अथ यो वेद इदम जिग्राणि इति स आत्मा। एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही जा रही है उसके चेतनत्व को सिद्ध करने के लिए। अतः यह वेद, जो ये जानता है, यह वेद जो ये जानता है, क्या? इदम जिग्राणि, इसको मैं सूंघूं, स आत्मा, ये वही कर सकता है ना, आत्मा हो वही तो ये कह सकता है ना कि मैं इसको सूंघ लूं। ये कौन कर सकता है? जड़ वस्तु तो नहीं कर सकती है, चेतन वस्तु ही करेगी। तो कह रहे हैं जो यह वेद, जो इस बात को जानता है, क्या? इदम जिघ्राणि, मैं इसको सूंघ लूं, ऐसा जो भी कहेगा स आत्मा, वो आत्मा है। एष ही दृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंत्रा बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः। कहते हैं एष ही, यही तो है आत्मा, जो कि दृष्टा कहलाता है, देखने वाला कहलाता है। वो दृष्टा है, जीवात्मा जो है दृष्टा है, बस देखता है और कुछ नहीं करता। याद रखना, क्यों परेशान हो रहे हो? बस देखने का काम करो। अगर सामने वाला खा रहा है और आपको नहीं खिला रहा है, चिंता मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाने वाले को भी नहीं मिलेगा, आप देख रहे हो आपको भी नहीं मिलने का है। मिलेगा तो शरीर को मिलेगा, आत्मा को तो कुछ मिलना वाला नहीं। इसलिए शांत होकर के देखो, कोई बात नहीं, वो नहीं दे रहा है ना दो, लेकिन देख लो, देख करके सुख ले लो। इसलिए वो दृष्टा है, श्रोता है, बस केवल सुनता है, घ्राता है, वो सूंघता है, रसयिता है, वो चखता है, मनता वो मनन करता है, बोद्धा वो जानता है, कर्ता वो क्रिया करता है, विज्ञानात्मा वो चेतन स्वरूप है, वो पुरुष है। तो इन सब वचनों में आत्मा के चेतनत्व को बताया जा रहा है, क्योंकि चेतन ही दृष्टा होता है, चेतन ही श्रोता होता है, चेतन ही घ्राता होता है, सूंघने वाला होता है, और चेतन ही रस चखने वाला होता है, चेतन ही मनन करने वाला होता है, चेतन ही बोधा समझने वाला होता है, और चेतन ही कर्म करने वाला कर्ता होता है। इसलिए वो विज्ञानात्मा, वो ज्ञान स्वरूप है और उसको पुरुष कहते हैं। कतमः आत्मा इति यो अयम विज्ञानमय, प्रसंग चल रहा है वहां पर। इनमें से आत्मा कौन है? कतमा आत्मा इति, ये आत्मा कौन है?
तो यो अयम विज्ञानमय, जो ये चेतन स्वरूप है वही आत्मा है। प्राणेषु हृदि अंतः ज्योति पुरुषः, ये प्राणों में भी रहता है, हृदय में रहता है, अंतः ज्योति ये अंदर रहने वाला है, बाहर नहीं रहता, शरीर के अंदर ही रहेगा, शरीर से बाहर नहीं रह सकता आत्मा। योग दर्शन है, अभी योग दर्शन में भी एक बात कही है, दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर कोई व्यक्ति, याद रखनी मेरी बात को, अगर कोई व्यक्ति इस सूत्र को समझ लेना, इसका हृदयंगम कर लेना, वो कभी दुखी नहीं होगा, न पति से, न पत्नी से, न बच्चों से, न मित्र से, न गुरु से, न विद्यार्थी से, किसी से भी वो नाराज नहीं होगा। ये जो नाराजगी बहुत चलती है ना आपके अंदर, नाराज होते बात बात पर, किसी न किसी बात को लेकर के बहुत नाराज रहता व्यक्ति। कभी कभी आपके नाराजगी सुन सुन करके मैं भी बोल पड़ता हूँ कई बार हंसी में, हाँ जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, ठीक है ना, वो हंसी में बोल देता हूँ मैं, वैसे नाराज नहीं होना है मेरे को, किससे नाराज होना है। कहने का अभिप्राय है आदमी बहुत नाराज हुआ करता है ना एक दूसरे से, सारी नाराजगी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं दृष्टा दृश्य मात्र, दृष्टा जो जीवात्मा है वो दृश्य मात्र, केवल देखता है बस दूर दूर से, रस को भी देखता है, रूप को देखता है, सबको दूर से ही देखता है, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसका यह अर्थ है रूप रस गंध स्पर्श शब्द कोई भी विषय आत्मा के अंदर इन नहीं हो सकते, उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते, वो दूर ही रहते हैं। अब कितने ही खा लो, कितने ही देख लो, कितने ही सूंघ लो, कितने ही चख लो, कितने ही छू लो, कितना ही कर लो, वो दूर ही रहेंगे और दूर से ही वो देखता है। इसलिए कहा दृष्टा जो है दृश्य मात्रा, वो केवल देखने का स्वरूप रखता है, दूर से वो भी। इसलिए वो शुद्ध अपि, वो शुद्ध है, अपने आप में शुद्ध है, उसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए कहा प्रत्यय अनुपश्य, तो जो प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, चाहे वो रूप का ज्ञान है, रस का ज्ञान है, गंध का ज्ञान है, स्पर्श का ज्ञान है, जो भी मन के अंदर आता है, रूप को देखने से रूप का ज्ञान आ रहा है, रस को देखने से या रस को चखने से रस का ज्ञान आता है, तो जो पांचों विषयों का ज्ञान मन में आता है, तो प्रत्यय अनुपश्य, मन में आए हुए को वो अनुपश्य देखता है। अब यहां पर प्रत्यय शब्द का अर्थ ज्ञान भी ले सकते हैं और प्रत्यय शब्द से मन को भी लेते हैं, क्योंकि मन के बहुत सारे नाम बताए गए हैं। योग में मन के बहुत सारे नाम बताए गए हैं, जैसे चित्त मन को बोला है, बुद्धि मन को बोला है, ऐसे ही प्रत्यय शब्द भी मन के लिए बोला है। तो यहाँ प्रत्यय का अर्थ है मन, तो प्रत्यय अनुपश्य, जो मन में आए हुए विषय है उनको देखने वाला होता है, वो साक्षात भी नहीं देख सकता। आत्मा बिना मन के बिना, जैसे बिना चश्मा के नहीं देख सकता ना, बूढ़ा आदमी अथवा जिसकी आंखें ठीक से काम नहीं करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ये बिना चश्मा के नहीं देख सकता। तो ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा अगर देख रहा है तो वो साक्षात नहीं देख सकता, वैसे देखता भी नहीं है, जो मन में आया हुआ होता है उसी को देखता है। इसलिए सांख्य दर्शनकार ने एक और विशेष बात कही है, वो आसानी से आदमी के गले नहीं उतरती है वो बात। वो कहते अहंकार करता, मतलब वह मन ही करता है, जीवात्मा वैसे भी करता नहीं है, क्योंकि सारे कर्म जो होते हैं वो इंद्रियां करती हैं, जीवात्मा कुछ नहीं कर। जिसको कहते हैं ना, जैसे ये तो निठल्ला आदमी बैठा हुआ है जी, हाथ पे हाथ धर के बैठा, जैसे मैं हाथ में हाथ रखूं ऐसा, हाथ में हाथ धर के बैठा है ये आदमी, कुछ नहीं करता, डरता है। तो जैसे मोटी भाषा में बोला जाता है तो निठल्ला आदमी है, तो ऐसे जीवात्मा वास्तव में ऐसे ही रहता है, एक जगह रहता है, हिलता नहीं, डुलता नहीं, कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता है। जैसे बॉस कई बार कुर्सी पे बैठा है, हाँ जी ये पानी पकड़ा दो, तो पानी पकड़ा रहा है, वो ऐसा करके ले सकता है, लेकिन नहीं लेता है वो। तो ऐसे ही जीवात्मा कुछ नहीं करता है, वो क्या करता है, मन को बोलता है तू विचार कर, तो मन विचारता है। वो बोलता है तू निर्णय कर, तो बुद्धि निर्णय करती है। और इतना ही नहीं,
इतना ही नहीं, यहां तक है कि मैं अपने आप भी अनुभव नहीं करूंगा, तू मेरा अनुभव करा दे। वो अहंकार को बोलता है, अहंकार तू मेरा अनुभव करा दो। वो खुद भी अनुभव नहीं करता है, याद रखना। बिना अहंकार के, बिना इंस्ट्रूमेंट के कुछ काम नहीं कर सकता। तो अहंकार को भी ये बोलता है तू मेरा अनुभव करा दो। ये जो फीलिंग होता है मैं, ये जो मैं का जो अनुभव है, ये भी खुद नहीं करता आत्मा, वो अहंकार से करवाता है। अहंकार से ये अपना अनुभव भी वो अहंकार से करवाता है, निर्णय भी बुद्धि से करवाता है, विचार मन से करवाता है। और कर्म सारे करने वाले कौन है? कर्मेंद्रियां हैं। सब इंद्रियां कर्मेंद्रियां, हाथ काम कर रहा है, हाँ, पांव काम कर रहा है, वाणी काम कर रही है, हाँ, कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान ला रही हैं। ज्ञान भी आता है तो मन के अंदर आ गया, और कर्म करने के बाद में जो भी रूप रस गंध आदि आते वो भी मन के अंदर आए, और उसको ले भी नहीं सकता, बस दूर से देखेगा बस। इसका सीधा मोटा उदाहरण है कि बड़े अच्छे स्वीट हाउस में जाओ, सर्दियां आ गई तो गोंद के लड्डू ये कुछ खरीदना है, नहीं खरीदना, पैसा भी नहीं है, अथवा डायबिटीज आप खा नहीं सकते, कोई बात नहीं, स्वीट हाउस में जाकर के निहार लो एक बार अच्छी तरह, ठीक है ना। खाना तो है नहीं, डायबिटीज है, बस निहार लो, बस आ जाओ, रोज एक काम कर लो, खाने वाले से ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए देखिए, इस एक बात याद रखिएगा, आपके पास क्या धरा है, क्या रखा है, क्या निधि है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना पैसा है, कितना ऐश्वर्य है, कितनी क्वालिटीज है आपके अंदर, कितनी योग्यताएं हैं, कितने स्किल्स हैं आपके अंदर, कोई मतलब का नहीं है। मतलब का है उसका यूज, प्रयोग कितना करते हैं। सारी मिठाइयों को निहार लो, सारी मिठाइयां आपने खा लिया, माना जाएगा, फिर कोई दुख नहीं होगा, कोई गिलवा शिकवा कुछ नहीं होगा जी मैंने ये नहीं खाया वो नहीं खाया, देख लो बस हो गया। आप नहीं पहन पा रहे हो ना कपड़े, वो ये अलग अलग, एक बार जाओ मॉल में और देख लो सारे कपड़ों को, महंगे से महंगे, देखने के पैसे नहीं लगते। हाँ, ये बहुत अच्छी व्यवस्था की है दुनिया ने, देख लो जी जितना देखना है, खूब देख लो सब, तो समझ लेना पहन लिया आपने, क्या फर्क पड़ता है। ये समझ है ना जिसको विवेक कहते हैं। इस विवेक की कमी के कारण से दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी रहता है। मेरी बात को याद रखना, ये जो विवेक है ना, आदमी को कितना सुखी कर सकता है, इसका अंदाजा वही जान सकता है जो उस विवेक का प्रयोग करता है। कितना सरल है जीवन में सुखी रहने का, मतलब होकर के भी दुखी है और ना होकर के भी दुखी है, और इन दोनों के बीच में विवेक का अभाव है। आदमी के पास साधनों का भरमार है फिर भी दुखी है, और आदमी के पास साधनों का अभाव है फिर भी दुखी है। दोनों दुखी इसलिए हो रहे हैं, दोनों विवेक का प्रयोग नहीं करते। बहुत सरल है सुखी होने का। इसलिए महर्षि कपिल ने कहा ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, याद रखना, विवेक से मुक्ति मिलती है, विवेक से दुख दूर होते हैं। ज्ञानान मुक्ति जो बोला है शास्त्रकार ने, वो इसलिए बोला है क्योंकि ये विवेक ही आदमी को सुखी कर सकता है और ये अविवेक ही दुखी कर सकता है, और कोई बात ही नहीं है उसने ये क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ये क्यों नहीं दिया, उसने वो नहीं, ये सारी समस्या है ना, दुनिया भर की समस्या, सब समाप्त हो जाएंगे। नहीं किया तो कोई बात नहीं, किया तो कोई बात नहीं, आत्मा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप कहे तो जी नहीं, फिर काम कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे तो भी नहीं बनेंगे, जो क्या कर सकते, जब नहीं बना तो नहीं बना, सीधी सी बात है। जा नहीं पाए मत जाना, कोई बात नहीं। दुखी होकर के इलीगली जाने की चेष्टा क्यों करते हो? अन्याय से, अधर्म से, इधर उधर से वो काम सिद्ध करके भी करोगे क्या? क्योंकि उसका प्रतिफल दुख मिलना है आपको, आज नहीं भविष्य में मिलेगा। आज भी मिलने का तो मिलेगा, जरूरी नहीं है वर्तमान में मिले वो दुख, लेकिन भविष्य में तो जरूर मिलेगा। तो फिर आप इलीगली क्यों करना चाहते हैं? इलीगली का मतलब है अधर्म से क्यों करना चाहते? कार्यों की सिद्धि अधर्म से, अन्याय से,
छलकपट से या किसी न किसी रीति से क्यों हम करना चाह रहे हैं? क्योंकि प्रतिफल में दुख मिलना है, ये तो निश्चित है, क्योंकि आप भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं। फिर क्यों ये सब नाटक करना है? ठीक है, होगा तो कर लेंगे जी, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, जितना होगा उतना कर लेंगे। कितना सरल है इसमें। अब जब नहीं हो रहा है तो फिर वो तरकीब लगाते, ऐसा करके वैसा करके सब इलीगल काम करते हुए कार्यों की सिद्धि करना चाहता है, और प्रतिफल दुख ही मिलेगा। तो विवेक का अगर प्रयोग करेगा आदमी, अब नहीं होगा तो नहीं करेंगे जी। नहीं जी, लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो ना, लोगों को कुछ भी सोचने दो। सोचने में तो कौन से पैसे लगेगा, सोचने दो उनको, कुछ भी कहने दो। उनके कहने से क्या होगा? जब आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप क्यों करो? क्यों दिखाना करना है आपको? दिखावा क्यों करना है? तो ऐसे बहुत सारी समस्याओं का इतना समाधान होता है यदि व्यक्ति विवेक का प्रयोग करे। ऋषियों ने केवल इतने ही नहीं, केवल ऐसे नहीं लिख दिया ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसे होती है मुक्ति ज्ञान से, और अज्ञान से ऐसे बंधन मिलता है। बस केवल प्रयोग, उचित प्रयोग, समझ अगर ले आता है, विवेक अगर लाता है व्यक्ति, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, एक मिनट के लिए भी दुखी नहीं हो सकता व्यक्ति अगर विवेक का प्रयोग करता है। जीना तो इसी का नाम है जी, बाकी जीना तो बस ठीक है। पशु भी जीते हैं, हम लोग भी जी रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। पशु भी बच्चे कच्चे पैदा करते हैं, हम लोग भी बच्चे कच्चे पैदा करते हैं। पशु भी पालते हैं, हम लोग भी पालते हैं। वो भी बड़ा करते हैं, हम भी बड़ा करते हैं। वो अपने ढंग से भी काम सीखते हैं। हाँ, बिल्ली अपना काम सीख रही है, कुत्ता कुत्तियाँ सब अपने अपने काम सीख रहे हैं, शिकारी कैसे करनी होती है, जो भी है वो भी सीखते हैं, हम लोग भी सीखते, सब एक जैसे काम करते हैं। वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, सब एक जैसा होता है। अगर उनके पास नहीं है और हमारे पास यदि है तो विवेक है, जिसको धर्म शब्द से बोला है, जिसको धर्म शब्द से बोला है। बस हमारे पास धर्म है, विवेक है, और उनके पास वो धर्म विवेक नहीं है। बस ये अंतर है, बाकी सब सेम है। और हमने उस धर्म को ताक में रख दिया है, हमने उस धर्म को, उस विवेक को ताक में रख दिया, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं। एक अंतर जरूर है, वो फिर भी भूख लगने पर खाते हैं, हम बिना भूख लगने पर भी खाते हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है। नींद आने पर वो सोते हैं, हम निठल्ले होकर के सोते हैं। ठीक है जी, मतलब ये अंतर है। पशुओं से भी गए गुजरे हो जाते हैं हम लोग कई बार। पशु भी समय आने पर ही ऋतुगामी होते हैं, हम बिना समय के भी ऋतुगामी होने की चेष्टा करते हैं। ऐसे और सबके साथ आप लगा सकते हैं। तो ये विवेक ही हमें वास्तव में मुक्ति तक पहुंचाने वाला है, जरिया तो यही है। तो इसलिए यहां पर योग दर्शनकार ने स्पष्ट कहा, जीवात्मा केवल दृष्टा मात्र है, केवल दृश्य मात्र, अर्थात उसमें और कोई विशेषता, कोई विशेषण, कोई क्वालिटी नहीं दी है, केवल दृष्टा है बस, और कुछ नहीं कर सकता। क्यों? शुद्ध है, वो शुद्ध है, उसके अंदर कुछ भी एंट्री नहीं हो सकता, ना इन होता है ना आउट होता है उसमें। प्रत्यय अनुपश्य एक बहुत बड़ी बात है, मन में जैसा आता है वैसा देखता है। शुद्ध आए तो शुद्ध के रूप में देखता, अशुद्ध आए तो अशुद्ध के रूप में देखता है। चाहे वो रूप आए तो रूप आया देखता, बस इतना है, रूप आया इसलिए देखता है। रूप उस आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, वो तो अखंड एक रस है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो एटम को समझ लो, इसलिए भौतिक विज्ञान को समझना बहुत जरूरी होता है। जो इकाई है, एक तत्व है, एक एटम है, या जिसको भी आप सूक्ष्म से सूक्ष्म माइक्रो एक इकाई समझ लो, उसके अंदर दूसरी इकाई नहीं आ सकती है, ये समझ लो आप। इससे भी आपको पकड़ में आएगा। अगर आत्मा नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, भौतिक वस्तु को भी समझ लो ना, तो अपने आप आत्मा भी समझ में आ जाएगी। जब एक इकाई दूसरे इकाई में एंट्री नहीं कर सकती है तो यहां तो आत्मा है जी, इसमें तो कोई दूसरी चीज एंट्री करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं ना इसमें से कुछ आउट कर सकते हैं आप, ना इन है ना आउट है।
तो इसलिए हमारे अंदर ना सुख एंट्री कर सकता है, ये भी याद रखना। आत्मा में ना तो सुख प्रवेश कर सकता है, आत्मा में ना दुख प्रवेश कर सकता है। और एक बात बोलूं, आत्मा के अंदर ना ज्ञान प्रवेश कर सकता है, सब बाहर रहेंगे, बस केवल ऐसे देखेंगे हम। ये समझने का प्रयत्न करना आप। इसलिए क्या रोना है, क्या धोना है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? आत्मा कोई दुखी होने वाली चीज थोड़ी है, आत्मा जैसी वैसी रहेगी। यह भी समझने का प्रयत्न करना। आत्मा के अंदर ना तो सुख प्रवेश कर सकता, सुख प्रवेश करने का मतलब समझते हैं, वो खंडित हो जाएगा आत्मा। वो इकाई एक तत्व है, उसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। सुख आने का मतलब केवल सुख एक गुण है ना, केवल गुण अलग नहीं जा सकता। समझने का प्रयत्न करना। ये पदार्थ विद्या को समझने का मतलब आपको आना चाहिए, याद रखना। पदार्थ विद्या का मतलब ये होता है, जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो अकेला नहीं रह सकता गुण। वो गुण किसी द्रव्य के आश्रित रहता है। अगर गुण अंदर जा रहा है जीवात्मा के अंदर, सुख रूपी गुण, तो उस सुख का जो आश्रय द्रव्य वो भी तो जाएगा। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जो सुख तो एक गुण है, दुख एक गुण है। वो गुण जो है किसी गुणी में रहेगा ना, द्रव्य में रहेगा ना। सुख या दुख द्रव्य में रहेगा। अब सुख जा रहा है तो केवल द्रव्य से अलग होकर के सुख थोड़ा जाएगा कहीं, उसके साथ द्रव्य भी जाएगा ना। तो द्रव्य जाने का मतलब जड़ वस्तु में सुख है, तो जड़ वस्तु भी आत्मा के अंदर प्रवेश करेगा। अगर परमात्मा में सुख है तो परमात्मा भी जीवात्मा के अंदर प्रवेश करेगा। अंदर का मतलब है उसको तोड़ करके एंट्री करेगा ना। उसमें तो अवयव तो है ही नहीं, वो एक इकाई वस्तु है। ये बात अगर समझ में आ जाएगा, पदार्थ विद्या भी, भौतिक विज्ञान भी अगर समझ में आ जाएगा, तो आत्मा भी बहुत सरलता से समझ में आएगा। एक इकाई में दूसरी इकाई एंट्री नहीं कर सकती है, किसी भी रूप में नहीं कर सकती है। तो जब वो ऐसी स्थिति है, तो आत्मा में ना तो सुख जा सकता है, ना दुख जा सकता है। फिर हम दुखी क्यों हो रहे? हमारे सामने जो होता है उसको दूर से देख करके हमें परेशानी हो रही है। यही परेशानी को तो मिटाना है हमको। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न कर लेना। मतलब दुख आया है तो आया है, तो कोई बात आ गई तो उसको क्या करना है, ठीक है, भोग लो उस दुख को। क्योंकि शरीर में होने के नाते हमको दुख तो होगा, लेकिन उसको सहन करो। इसका यह मतलब है, कुछ नहीं होने का आत्मा का, सहन करो उस दुख को। जो आया है उसको पी लो, ऐसा बोला जाता है ना। बस जो आया है तो उसको पी लो जी, कोई बात नहीं। और सुख आए तो वो भी, उसको भी सहन करो, क्योंकि वो सुख भी आत्मा में प्रवेश नहीं करेगा। अब ये सारा ज्ञान मिल रहा है ना आपको, तो आत्मा में थोड़ा जा रहा है आपको। ये जो ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं, ये भी मन में रहेगा, मन में ही जाएगा। उस मन में आए हुए ज्ञान को हम दूर से देख रहे हैं, हाँ ये ज्ञान आया है। तो ज्ञान भी जीवात्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, सुख भी प्रवेश नहीं कर सकता, दुख भी प्रवेश नहीं कर सकता, सब बाहर ही रहने का है। इसलिए केवल देखो उनको दूर से ही। ये बोला जा रहा है योग दर्शन का सूत्र यहां पर। दृष्टा दृश्य मात्र, केवल देखने का स्वरूप वाला है, देखना मात्र उसका काम है। क्यों? शुद्ध, क्योंकि वो शुद्ध है, उसके अंदर एंट्री कर नहीं सकता। कोई दूसरी चीज आएगा तो बदल जाएगा वो वस्तु, वो परिणामी हो जाएगी। इसलिए प्रत्यय अनुपश्या, मन में जो आता है उसी को बाद में देखने वाला होता है। पहले मन में आता है, आए हुए को देखने वाला। प्रत्ययानुपश्य का मतलब है आए हुए को देखने वाला होता है आत्मा। इस बात को समझ लीजिएगा। तो जब ये सूत्र समझ में आएगा, समझने का मतलब है इसको अगर हम प्रैक्टिकेबल कर लेंगे, जैसा सूत्र कहता वैसा ही हम व्यवहार में करेंगे, तो कोई दुख नहीं होने का हमको। किसी ने गाली भी दिया तो दुख नहीं होगा। कोई आपके सिर पर बैठ के नाचे, मतलब इतना सताए आपको, इतना टॉर्चर करे, तो भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। क्योंकि पति तो टॉर्चर कर रहा है, पत्नी कर रहे हैं, तो आपको जानने वाले तो करेंगे, और कौन करेंगे? सड़क पर चलने वाला तो टॉर्चर नहीं करेगा, और उसका भी समाधान है। जैसे कोई शराबी कुछ भी बोलता रहता है ना, तो आप क्या समझ करके उसको छोड़ते हैं? ये तो होश में नहीं है। तो उस शराब के होश में, शराब के कारण से होश में नहीं है, ये ज्ञान के कारण से होश में नहीं है। जो आपको गाली दे रहा है, आपको टॉर्चर करने वाला कुछ ना कुछ बोल रहा है ना, शब्दों से ही तो टॉर्चर करता है। बेलन चिमटा लेकर के थोड़ा मार रहा है आपको, तो शब्दों से ही तो टॉर्चर करेगा ना, और क्या करेगा? तो वो
शब्दों से, अर्थात ज्ञान पूर्वक अज्ञान के कारण से ऐसा कर रहा है। तो आप ये समझ बैठो ना कि ये ज्ञान में नहीं है, अर्थात होश में नहीं है। अविद्या के कारण से, वो शराब के कारण से होश में नहीं है, या अविद्या के कारण से, ना समझ के कारण से होश में नहीं है, ये मान लो, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे वो माँ डांटे या पिता, मतलब गलत ढंग से, कोई गलत ढंग से आपको टॉर्चर करे कोई भी, तो आपको क्या परेशानी है? चाहे सास करे चाहे बहू करे, क्यों परेशान होती हो सासों? ठीक है ना? तो कोई मतलब ही नहीं है। कितना सुकून मिलेगा जब आदमी को समझ आ जाता है ना। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने एक बात लिखी है, वो लिखते हैं, ज्ञान से, विवेक से जितना सुख मिलता है, दुनिया भर के सुख को तराजू के एक पलड़े में रख दो, दुनिया भर के सुख को, और इस विवेक से, इस ज्ञान से जो सुख मिलता है उसको दूसरे पलड़े में रखो। तराजू, तराजू समझते हैं? एक पलड़े में ज्ञान और एक पलड़े में दुनिया भर के सुख। तो दुनिया भर का सुख का मतलब समझते ना, बहुत होता है। हाँ, राष्ट्रपति से लेकर रंक तक जो सुख लेते हैं ना, कितने वेराइटीज के होते हैं। और निर्धन से लेकर के अंबानी जैसे तक कैसे सुख होते हैं। और मूर्ख व्यक्ति से लेकर के बहुत बड़े स्कॉलर तक कैसे सुख होते हैं। सब अलग अलग सुख हैं ये सारे। तो ऐसे दुनिया भर के सुख, वो सब एक तरफ रख दो, और केवल ये जो ज्ञान है, विवेक है, समझदारी है, इसको एक तरफ रख दो। तो स्वामी दयानंद लिखते हैं, इस ज्ञान के सुख के सामने दुनिया भर का सुख 1000वें हिस्से के बराबर नहीं है। 1000वें हिस्से के बराबर। कितना बड़ा सुख होता है समझ से। इतने बड़े सुख से वंचित क्यों रहे हम लोग? कई बार मेरे को भी आश्चर्य होता है, क्यों आदमी परेशान हो रहा है। आज तो बाबा लोग भी परेशान हो रहे हैं। आज मतलब जो पढ़ा लिखा है, जो भी हो, परेशान हो रहा है, मतलब टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है आदमी। बड़ा मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है व्यक्ति, चाहे कोई भी हो। तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ पैदा करना है हमको। तो इस विद्या को पढ़ने का एक ही अर्थ है जी, समझ लाना है हमको। अगर समझ ले आएंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा हमको, और ये सब दुखों से ऊपर उठ जाएंगे। आप लोग बोलते हैं, हाँ आप तो महात्मा हो जी, आपको क्या दिक्कत है? आपसे ज़्यादा दिक्कत है हमको। दिक्कतें का मतलब है जो परेशानियां, जो बाधाएं, जो 4 लोगों के घर में हो चाहे 6 लोगों के, 10 लोगों के घर में हो। हमारा घर तो यहाँ सैकड़ों लोगों का है, हम तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं। आपकी अपेक्षा से तो हमारे सामने ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, फिर भी हम मस्त रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। जो बोलेगा बोलेगा, उसको भी सुन लेंगे, उससे हमें कुछ नहीं होने का है। इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का, कोई स्ट्रेस में नहीं आने का, समझ पैदा करना है। कैसे होगा? स्टार्ट करो, ऐसे ही होगा। एकदम नहीं होगा, स्टार्ट करो, प्रारंभ करो आप ऐसा करने का, तो धीरे धीरे आप भी मस्त रहोगे, एंजॉय करोगे दुनिया में। तो ये समझ अगर हमने पैदा कर लिया है तो समझ लेना, आप जैसा सुखी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। आपके पास क्या है क्या नहीं है कोई मैटर नहीं करेगा। आपके पास आप हैं, मतलब आत्म तत्व है आपके पास में। आपके पास समझ है, विवेक है, वैराग्य है, बस ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं है और सब कुछ है तो वेस्ट है। अगर ये नहीं है और सब कुछ है आपके पास में, वो सब व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब दिखावा है। दिखावा में हमको नहीं रहना है, बस ये समझ करके चलेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। सूत्रार्थ, जो अतएव कहते हैं वह उत्पन्न नहीं होता है, वह उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए भी चेतन स्वरूप है। वह उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए भी चेतन स्वरूप है। शुरू से एक बार शुरू से बता दीजिए। शुरू से ही बता रहा हूं जी। फर्स्ट वर्ड मैं नहीं लिख पाई। वह उत्पन्न नहीं होता है, यही शुरू से है। वह उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए भी चेतन स्वरूप है।
वह उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए भी चेतन स्वरूप है। अर्थात ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। स्वामी जी ये जीवात्मा के लिए लिख रहे हैं ना? ये सब जीवात्मा का है जी, प्रसंग जीवात्मा का है। वह उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए भी चेतन स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। हाँ, आप में से कई लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। हाँ जी, शेखर जी पूछिएगा, क्या प्रश्न है? जी प्रणाम स्वामी जी। जी, अभी आत्मा की बात हो रही है, हम भी काफी वर्षों से पढ़ रहे हैं और आपसे भी ऑलमोस्ट 2 वर्षों से उपनिषद और अपना वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं, तो संशय काफी आते रहते हैं स्वामी जी। एक तो हम कहते हैं कि भाई आत्मा अपरिणामी है और दृष्टा मतलब चेतन होने से चेतनता है तो वही अनुभव करता है, वही दृष्टा है। दृष्टा है तो मैं किसी उसी के हिसाब से किसी अच्छी चीज को देखता हूँ तो उससे मुझे सुख मिलता है। तो एक तरफ अपरिणामी भी है, एक तरफ दृष्टा भी है, और सुख दुख का मतलब अनुभव भी यही करता है। दूसरी तरफ सांख्य भाष्य में कहा कि वो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा और आत्मा एक है। वहां उनकी अनुभूति मतलब एक चिदभास चैतन्य तत्व है जो ब्रह्मा में परमात्मा कह लो या ब्रह्म एक शुद्ध तत्व है, एक परमात्मा है, एक आत्मा है। वो 3 अलग अलग उनकी अपनी उपाधि होने से एक उपाधि है, उसमें भी वो ब्रह्म तत्व है। उधर से जीवात्मा में अल्पज्य और है उसमें भी, लेकिन एक चिदाभास चैतन्य तत्व एक है। तो हमें दोनों में काफी कंफ्यूजन सा रहता है। और अपनी में भी जो ऋषि दयानंद की भाषा में भी बोलते हैं, एक जो अपरिणामी है तो अगर कोई चीज मेरे को अनुभव हो रही है, अनुभव से तो मैं कुछ न कुछ तो मेरे अंदर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो जी ये टॉपिक तो काफी जटिल है और मतलब काफी समय से हम प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी उस पे मतलब उसको हम अपने हाथ उसके चारों ओर डाल नहीं सक पा रहे। देखिए इसमें ऐसा है कि अपरिणामी का अर्थ है कि अनचेंजेबल, जिसमें चेंजेस नहीं आते हैं, एक बात। और दूसरी ओर से कह रहे जैसे कोई घटना सुनते हैं या किसी घटना को देखते हैं उसमें परिवर्तन आता है, तो एक में तो परिवर्तन नहीं आ रहा है और एक में परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब वो परिवर्तन आत्मा में नहीं होगा, किसी और में हो रहा है। वो हम ना अपने बारे में ना जानने के कारण से हम अपने आप में परिवर्तन हो रहा है ऐसा समझ रहे हैं। वास्तव में अपने में परिवर्तन, जैसे उदाहरण देता हूँ, रिसेंटली जो हुआ है वही उदाहरण देता हूँ जो आपके साथ हुआ है। अभी आपके पिताश्री जी का देव पूरा हुआ, शरीर पूरा हुआ है, ठीक है ना। और आपने स्मूथली अच्छी तरह समझ करके बहुत अच्छे ढंग से वो अंत्येष्टि जो करना था आपने सब किया है। और आपने ये भी बोला है मेरे को कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया कि ठीक है शरीर छोड़ गए और आगे नए शरीर को धारण करेंगे अपने कर्मों के कारण से, तो आपको तो परेशानी नहीं हुई है। और आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके भाई लोग जो भी है, कोई रोए भी होंगे, कोई आंसू भी निकाले होंगे, किसी में तो परिवर्तन देख रहे हैं, अब किसी में परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। अथवा आप यूं समझ लीजिएगा, मेरे को खड़ा कर दीजिए, किसी की मृत्यु हो गई, कोई किसी ना किसी को तो हो ही जाएगी ना, आज नहीं तो कल, और मेरे को भी बुला लीजिएगा, जहाँ भी किसी की हो जाए तो मैं प्रत्यक्ष अच्छा लो आपके तो नहीं थे हमारे, इसलिए तो हमको होगा, आपको क्यों परिवर्तन होगा। अच्छा हमारा भी कोई मर जाता है तो हमको भी तो होना चाहिए ना। हमारे भी गुरुजी रिसेंटली अभी तो चले गए, अपने ही थे जिनके कारण से आज हम लोग हैं, हमें भी दुख होना चाहिए ना, हमें नहीं हुआ, किसी को हुआ, कोई रो रहा था तो हमने उसको बोला भाई रोने का मतलब नहीं है, सेलिब्रेट करो, या रोने का क्या मतलब है। तो किसी में परिवर्तन हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आत्मा तो दोनों एक जैसी है।
तो जिसमें नहीं हो रहा है इसका मतलब है उसमें वास्तव में नहीं हो रहा है, और जिसमें हो रहा है वो आत्मा में नहीं हो रहा है, किसी और में हो रहा है, वो मन में परिवर्तन हो रहा है। मन में होगा परिवर्तन, शरीर में भी परिवर्तन होगा, मन में भी होगा, इंद्रियों में भी होगा, लेकिन आत्मा में नहीं होता। वो विचारों में जो परिवर्तन हो रहा है, उस विचारों के परिवर्तन से आत्मा में परिवर्तन नहीं मान सकते, क्योंकि विचार भी मन में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते हैं ना। विचार जितनी भी वृत्तियां हैं वो सब मन में रहते हैं, आत्मा में तो विचार नहीं रहते, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से तो परिवर्तन माना जा रहा है ना। विचारों के परिवर्तन से शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है, शरीर के एक्सप्रेशंस भी बदल जाते हैं जब विचारों में परिवर्तन आ जाता है। तो शरीर तो जड़ है, ये तो समझ में आ रहा है, इसमें परिवर्तन होगा। और विचारों में जो परिवर्तन हो रहा है, उस विचारों में परिवर्तन मन में हो रहा है, आत्मा में कोई विचार नहीं होते। आत्मा तो वैसा का वैसा रहता है। इसलिए ये सूत्र को समझना है हमको, और इसको यथार्थ रूप में समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम समाधि की ओर आगे बढ़ेंगे तो और अधिक हमको स्पष्टता हो जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से और भी आगे समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जटिल का मतलब ठीक है, जटिल भी मान सकते हैं और सरल भी मान सकते हैं। तो ये सापेक्ष शब्द हैं कि समझने वाले के लिए तो बहुत सरल होगा और न समझ में आने वाले के लिए बहुत जटिल बन जाएगा। तो इनको धीरे धीरे बार बार समझ समझ करके, क्योंकि अगर हमने किसी को प्रमाण माना है तो उसको वैसा ही देख करके वैसे ही प्रैक्टिकल करके देखना होगा। केवल शब्दों से समझ में आने वाली बात नहीं है, हमें चेक करके देखना होगा, अनुभव करके देखना होगा। या तो वहां तक, उस स्टेज तक हम पहुंचें, देखें, और नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, कारण बहुत हो सकते हैं, तो नहीं पहुंच पाए तो फिर वो जो शब्द जैसे आ रहे हैं उनको वैसे हमको बिठाना पड़ेगा श्रद्धा से। तो फिर धीरे धीरे वो भी हमको समझ में आने लग जाएगा। फिर भी ऐसे जबरदस्ती बिठाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ करके प्रमाणों से सिद्ध होने पर ही बिठाए, बिना समझ करके बिठाने की बात नहीं चल रही। तो धीरे धीरे आएगा समझ में। तो कोई बात नहीं, हम आगे और प्रश्न कर लेंगे, समय आपका ज़्यादा हो गया। बाकी लोगों के जो हाथ खड़े हुए हैं उनको हम कल समझेंगे। कि आपने वो मैसेज भी भेजा था, हमें भी सभी को आपूर्ति डालनी है आपके सेवा के काम में। जी जी, मैं सभी भाई बहनों से आज नव वर्ष की शुभकामनाएं, और सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी के सेवा के यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां डालें, सभी तरह बड़ी जितनी जो हो सके से। जी धन्यवाद जी। जी जी जी। ओम शांति शांति शांति।